जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु जय श्री कृष्ण। आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का श्लोक 6 एवं 7 का श्रवण किया। इसमें प्रभु ने बतलाया है कि अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है, जिसको जिस भी वस्तु का याद करते हुए मनुष्य जो है मरता है, उसी को वह प्राप्त होता है। और अंतकाल में प्राय उसी भाव का भी स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक समय तक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए, यानी मृत्यु कब आ जाए, इसका कुछ भी पता नहीं है। इसका कुछ भी पता नहीं है। साथ ही 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में प्रभु ने उत्तर दिया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को बस में करके भगवान के अधिजज्ञ रूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का आगे 3 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं प्रभु। श्लोक 8, 9, 10 यानी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्लोक 8, 9 और 10 में क्या करते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचित्यन्, यातु पार्थानुचित्यन्। हे पार्थ, प्रभु कहते हैं किससे? हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से लगातार चिंतन करता हुआ मनुष्य जो है ब्रह्म प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है अभ्यास योग। यह जो शब्द जो है किसका वाचक है और चित्त का उस अभ्यास योग से युक्त होना क्या है? मन का उस अभ्यास योग में मिलना क्या है? तो प्रभु कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो चित्त भली भांति बस में होकर निरंतर अभ्यास में ही लगा रहता है, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं, उसे अभ्यास योग युक्त कहते हैं। अब एक शब्द आया है नान्यगामी। नान्यगामी इस श्लोक में आया है, श्लोक 8 में। कैसे चित्त को समझना चाहिए?
जो चित्त किसी पदार्थ विशेष के चिंतन में लगा दिए जाने पर, किसी पदार्थ विशेष के चिंतन में लगा दिए जाने पर क्षण भर के लिए भी उसके चिंतन को छोड़कर, यानी तनिक समय के लिए भी उसके चिंतन को छोड़कर दूसरे पदार्थ का चिंतन नहीं करता, जहाँ लगा है वहीं लगातार एक निष्ठ होकर लगा रहता है, उस चित्त को नान्यगामी अर्थात दूसरी ओर न जाने वाला कहते हैं। नान्यगामी यानी दूसरी ओर चित्त को नहीं जाने वाला कहते हैं। यहाँ परमेश्वर का विषय है, इससे यह समझना चाहिए कि वह चित्त परमेश्वर में ही लगा रहता है। अनुचिंतन करना किसे कहते हैं? प्रश्न ये भी है, अनुचिंतन करना किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अभ्यास में लगे हुए और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त के द्वारा परमेश्वर की निराकार स्वरूप का जो निरंतर ध्यान करते रहना है। अभ्यास स्वरूप का निरंतर ध्यान करते रहना है, इसी को अनुचिंतन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अनुचिंतन कहते हैं। अब दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर अब उसका स्वरूप बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को श्लोक 9 में। कविं पुराणम अनुशासितारम अन्नो अन्ययासम अनुस्मरेतयः सर्वस्य दातारम अचिन्तन्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले और चैतन्य स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। इस श्लोक का यानी श्लोक 9 का क्या भाव है? ब्रह्म दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। प्रभु जो है सदा सब कुछ जानता है, भूत वर्तमान और भविष्य की स्थूल सूक्ष्म और कारण। किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं है जिसको वह यथार्थ रूप में न जानता हो। परमेश्वर जो है परमात्मा है, उसको यथार्थ रूप में न जानता हो। वह सर्वज्ञ है, सभी चीज जानने वाले हैं, वह सबका आदि है। उससे पहले न कोई था, न कोई हुआ और न उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण और सबसे पुरातन है, सबसे पुराने हैं। इसलिए वह सनातन यानी पुराणम है। वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वांतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभाशुभ कर्म फलों का यथायोग विभाग करता है। इसलिए वह सबका नियंता है। कौन? प्रभु परमात्मा। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं वह उन सब से भी बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा व्याप्त हैं। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव कराती है या उसका अनुभव करती है। इसलिए वह सूक्ष्मतम है,
इतना सूक्ष्म होने पर भी सारे विश्व ब्रह्मांड का आधार भी वही है। वही सबका धारण, पालन और पोषण करता है। इसलिए वह धाता यानी सर्वस्व धातारम है, सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीन्द्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है, मन और बुद्धि में चिंतन और विचार करने की जो शक्ति आती है, उसका मूल स्रोत वही है। ये उसी को जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह लगातार इनको और सबको देखता है तथा इनमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते। इसलिए वह अचैतन्य स्वरूप, इसलिए वह अचैतन्य स्वरूप है। अचैतन्य होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रभावित करता रहता है। इसलिए वह सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश रूप है और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञान में, दिव्य और नित्य और अनंत ज्ञान में प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञानतम से सर्वथा रहित है, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञान में प्रकाश का उज्ज्वल किरणें पाकर, ज्ञान में प्रकाश का उज्ज्वल किरणें पाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए वह अविद्या से अति परे यानी तमसः प्रस्तात है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। ऐसे ही शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का मनुष्य को यानी पुरुष को सदा ही स्मरण करना चाहिए। अब एक प्रश्न और भी है, जब भगवान का उपयुक्त स्वरूप अचैतन्य है, उसका मन बुद्धि से चिंतन नहीं किया जा सकता, तब उसके स्मरण करने की बात कैसे कही गई है? तो प्रभु कहते हैं, यह सत्य है कि अचैतन्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, उन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है। और ऐसा स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में, यथार्थ उपलब्धि का कारण होता है। इसलिए उसके स्मरण की बात कही गई है और यह कहना उचित ही है, ठीक ही है। ब्रह्म दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधन की विधि और फल बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। किसको? अर्जुन को। युद्ध के कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन शिथिल हो गए थे अपने बंधु बांधवों को देखकर। प्रयाण काले मनसा अचेले अचलेन भक्तया युक्तः योग बलेन चह एव भ्रुभ्रो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। श्लोक 10। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके
फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ एक शब्द आया है जोग बल, यानी वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी जोग बल से भृकुटी के मध्य में, भृकुटी के बीच में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि जोग बल क्या है और भृकुटी के मध्य का स्थान कौन सा है और प्राणों को वहाँ अच्छी तरह से स्थापना करना किसे कहते हैं तथा वह किस प्रकार किया जाता है। अंत समय में 8वें श्लोक में बतलाया हुआ है, 8वें श्लोक में बतलाया हुआ अभ्यास योग यानी अष्टांग योग ही योग है। योगाभ्यास से उत्पन्न जो यथा योग्य प्राण संचालन और प्राण निरोधक का सामर्थ्य है उसका नाम योग बल है। दोनों भवों के बीच में जहाँ योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र बतलाया करते हैं, दोनों भवों के बीच में, इसमें योग शास्त्र के जानने वाले पुरुष आज्ञा चक्र बतलाया करते हैं, वही भृकुटी के मध्य का स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञा चक्र द्विदल है, इसमें त्रिकोण योनि है, इसमें त्रिकोण योनि है। अग्नि, सूर्य और चंद्र इसी त्रिकोण में जमा होते हैं, इसी त्रिकोण में एकत्र होते हैं। जानकार योगी पुरुष महाप्रयाण के समय यानी मृत्यु के समय योग बल से प्राणों को यहीं लाकर स्थिर रूप से निरुद्ध कर देते हैं। इसी का नाम अच्छी तरह से प्राणों का स्थापना करना है। इस प्रकार आज्ञा चक्र में प्राणों का निरोध करना साधन सापेक्ष है। इस आज्ञा चक्र के समीप सप्तकोश है। इसी आज्ञा चक्र के समीप क्या है? सप्तकोश है, जिनके नाम क्या है? इंदु, बोधिनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। प्राणों के द्वारा उन्मनी कोश में पहुंच जाने पर जीव परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। जीव जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है, यानी पुनः बार बार उसका जन्म नहीं होता। वह या तो जन्म लेता ही नहीं और लेता है तो लोक उपकार के लिए स्वेच्छा से या भगवत इच्छा से। इस साधन की प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मा से ही की जानी जा सकती है। किसी को भी केवल पुस्तक पढ़कर योग साधना नहीं करनी चाहिए। वैसे करने से लाभ के बदले हानि की अधिक संभावना है। योग साधना जो है प्रभु कहते हैं कि किसी पुस्तक में पढ़कर नहीं करना चाहिए, इससे लाभ नहीं होगा बल्कि हानि हो जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है, अचल मन के क्या लक्षण है? 8वें श्लोक में जिस अर्थ में मन को नान्यगामी कहा है, यहाँ उसी अर्थ में अचल कहा गया है। भाव यह है कि जो मन ध्येय वस्तु से स्थित होकर, ध्येय वस्तु में स्थित होकर वहाँ से जरा भी नहीं हटता, उसे अचल कहते हैं। अब एक प्रश्न और है, परम दिव्य पुरुष के क्या लक्षण है? तो इसका लक्षण जो है, उसका वर्णन जो है 8वें और 9वें श्लोकों में हमें देखना चाहिए। अब इस श्लोक में एक पद आया है भाव कि भक्त्या युक्तः
इसका क्या अभिप्राय है, क्या भाव है। भक्त्या युक्त का अर्थ है भक्ति से युक्त, भगवत विषयक अनुराग का नाम भक्ति है। जिसमें भक्ति होती है वही भक्ति से युक्त है। अनुराग या प्रेम किसी न किसी प्रेमास्पद में होता है। इससे यह समझना चाहिए कि यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म की अहग्रह उपासना का अर्थात ज्ञान योग का प्रसंग नहीं है। उपास्य उपासक भाव से की जाने वाली भक्ति का प्रसंग है यह। तो प्रभु श्लोक 10 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे के श्लोक जो है यानी श्लोक 11 अब दूसरे भाग में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। ये प्रसंग कैसा लगा कि प्रभु जो बतला रहे हैं कि अंत समय में चिंतन करते हुए, जिस भाव का चिंतन करते हुए मनुष्य प्राण का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं अर्जुन को कि मेरा स्मरण निरंतर करता रह और युद्ध कर। यानी कहने का तात्पर्य है जितने भी कर्म हैं हम करते रहें, लेकिन प्रभु का स्मरण करते रहने के साथ ही हम प्रभु का स्मरण छोड़ करके कर्म ना करें। निरंतर प्रभु का निराकार निर्गुण प्रभु का स्मरण करते रहें। तो प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य ही कमेंट के माध्यम से हमें बतलाएं तथा शेयर भी करें, ताकि दूसरे पुरुष भी, दूसरे मनुष्य भी इसका श्रवण कर इसका लाभ उठा सकें और आप भी पुण्य के भागी बने शेयर के माध्यम से। लाइक तो अवश्य कर दें। प्रभु अंत में मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। अगर इस वीडियो में मेरे जो YouTube चैनल है सनातन दर्शन विद दिनेश, इसको सब्सक्राइब करने पर आपको श्री रामचरितमानस, श्री आनंद रामायण, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।